हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है नवरात्रि की नौमी और आज हम लोग को करना है कन्या पूजन हवन। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, माता रानी को जो कन्या पूजन करने के लिए प्रसाद बना था, तो मैं उसका यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। पंडित जी आ गए हैं, हवन की तैयारियाँ चल रही हैं। हवन होगा, उसके बाद फिर हम लोग कन्या पूजन करेंगे। और यहाँ देखिए, अष्टमी को मैं माता रानी को यहाँ साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाई थी, वो यहाँ पर है। और यहाँ अखंड दो जो दिया जला था वो यहाँ पर है, यहाँ मैंने भोग लगा दिया है। अब यहाँ पंडित जी हवन की तैयारियां कर रहे थे, अब हवन होगा। और यहाँ पे मैं संकल्प छुड़वा रही थी, जो मैंने 9 दिन के व्रत के लिए संकल्प लिया था। और अब देखिए हवन हो रहा है। स्वाहा 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 माताय मयि स्वाहा देवनी देवताभ्यो स्वाहा कलश देवताभ्यो स्वाहा गृहशामिकाय मयि स्वाहा सूर्यादि नव देवताभ्यो स्वाहा कुल देवताभ्यो स्वाहा कुल देवीभ्यो स्वाहा। प्राणवल्लभे वैराग्यं सिद्धार्थं भिक्षां देहि सकला। ओम हरि ओम ओम पूर्णः ऊपर से गिरा ओम ओम पूर्णमामा पूर्णं पूर्णोच्यते पूर्णमुच्यते नगिरि नगिरि ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे वैराग्यं सिद्धार्थं भिक्षां देहि यावत् हरि ब्रह्मा शिवरी ना चंद्र बदननी को मैया जय अम्बे गौरी समान कलेवर रातांबर राजे हो मैया रातांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठनाटिक चांद्र दिवाकर कोटिक चांद्र दिवाकर समराजत ज्योति मैया जय अम्बे गौरी सोमविदारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती ना धूम्र विरो देवत नर नारी मैया जय अम्बे गौरी थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती। लक्ष्मी ओम विसर्जन कर। ओम आवाहनम जनानि जनानि विसर्जनं पूजा च यो जानामि च ज्ञानं परमेश्वरं क्रियाहिणं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्ण तदा। चारों जगह यहाँ जहाँ पूजा के लिए बड़ी छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा लेके। हाँ विसर्जनं पूजा च यो जानामि च ज्ञानं परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम हरि ओम ओम तद्विष्णु विष्णु 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 नमः परमात्मे श्री पुराण सुखमित्र आदि शिव शिव द्वारा करते वैश्वंतरे अष्टावंतम चंडे भूलोके वक्षुंडे आर्यावते काशी चंद्रे भागीरथी हौदे बुरिया का काला सो को तंज दे दी कुल लगती कलश विसर्जन संकल्प मान करें ये दादी हाथ जोड़ तो उसका दियो दियो उसको सब चाहिए। ओम आवाहनम जानामि जानामि विसर्जनं पूजा च यो जानामि च परमेश्वर मंत्र क्रियाहिणं भक्तिहीनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु। हाउ उठी भैया उठी सामने अभी दवाई अगर मुझे ठाकुर हवन होने के बाद मैंने तुरंत तैयारी कर लिया था कन्या पूजन की, और कन्या लोग का इंतज़ार हो रहा था कि वो लोग आएंगी और कन्या पूजन होगा। और यहाँ देखिए कन्या लोग अब आ गई हैं।
इन लोग को यहाँ पे बैठाया गया था और इसके बाद अब इन लोगों का बारी बारी से मैं सबका पैर धुलूंगी। और यहाँ पैर धुलने पर इतने अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी लोग सिर पे रख के। और देखिए ये सोना है जो पढ़ने आती है ट्यूशन है, कितने अच्छे से सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही थी। उसके बाद मम्मी बोली कि पैर धुलने के बाद सबका पैर ना अपने दुपट्टे से तुम पोंछना। तो यहाँ पर मैं अपने दुपट्टे से ही पूछ रही थी। ऐसे मैंने एक साफ़ टॉवल रखा था पैर पोंछने के लिए, तो मम्मी बोली नहीं नहीं तुम अपने दुपट्टे से इस बार पोंछना सबका पैर। देवी छोटी कन्याएं जो होती है वो देवी माँ का स्वरूप होती है, तो इनको आंचल से ही पैर पोंछा जाता है। तो हम कहे ठीक है भाई कहेगी नहीं 9 दिन का व्रत की हो तो ऐसे ही करना है। तो मम्मी जैसे बताई थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। और कन्या लोग के साथ ये एक भैरव भैया थे, इनका भी पैर धुलाया। उसके बाद मैं सबका पैर बारी बारी से कलर कर रही थी और लोग इतना अच्छे से कलर करवा ले। फर्स्ट टाइम ये लोग मेरे ही घर आई थी लोग, अब मेरे घर के बाद फिर कहीं और जाएंगे लोग। तो यहाँ पे इन लोग का पैर एकदम कोरा कोरा था, अभी एकदम खाली खाली, तो मैं ही उस पर कलर लगा रही थी। और सब इतनी खुश हो रही थी, पूछ रही थी कि दुर्गा मैया के पैर में ऐसे ही कलर लगता है ना। हम बोले हाँ दुर्गा मैया के पैर में ऐसे ही कलर का है, यही वाला डिजाइन लगता है ना। हम कहे हाँ हाँ भाई यही वाला डिजाइन लगता है दुर्गा मैया के पैर में। और काफ़ी खुश होके ये लोग अपना पैर कलर करवा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमको भी ऐसे सबका पैर कलर करना। मतलब ये बस मैं नवरात्रि में ही करती हूँ, ऐसे तो कभी पैर कलर करने का मौका ही नहीं मिलता है। मम्मी अपने ही पैर कलर कर लेती हैं और नवरात्रि में नौ कन्याओं का ही पैर कलर करना रहता है, तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ पे मैं सबका पैर कलर कर रही थी और ये लोग अपना पैर बार बार आगे करके देख रही थी कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है हम कहे हाँ बहुत प्यारा लग रहा है पैर। और यहाँ अथर्व थोड़ा शर्मा रहा था, भैरव भैया बन के बैठा था खाने के लिए, तो इसको थोड़ी शर्म आ रही थी पैर कलर करवाने में, लेकिन फिर भी करवा लिया वो। और यहाँ पे मैं चुनरी ओढ़ा के टीका लगा के और हाथ में रक्षा बांध के मैं सबका आरती कर रही थी बारी बारी से। तो यहाँ पे आराध्या, यहाँ जितनी भी कन्या लोग आई हैं कन्या पूजन के लिए, तो ये सबकी सब मेरी स्टूडेंट हैं। और ये एक प्रॉफिट हुआ था मुझे कि मुझे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सबकी सब मेरे यहाँ पढ़ने आती हैं। और सभी को मैंने बता दिया था कि देखो मेरा 9 दिन का फास्ट है, नौमी के दिन हम कन्या पूजन करेंगे, तुम सभी लोग को वो आना है। तो ये लोग बहुत खुश भी हुई थी कि हाँ मैम हम लोग आएंगे। और हम बोले कि ऐसे तो हम तुम लोग के घर कॉल करके परमिशन ले लेंगे तुम लोग के मम्मी पापा से, और तुम लोग मेरे घर आना याद रखना लोग। तो ये लोग काफ़ी खुश भी थी, उस दिन कहीं और नहीं गई थी लोग। ये लोग बोली नहीं हम कहीं और नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम मैम के घर ही जाएंगे, और मैम के घर जाने के बाद फिर कहीं जाना होगा तो हम लोग जाएंगे। यहाँ पर सारी कन्याओं को भोग लगाने के लिए प्रसाद दे दिया गया था और सभी कन्याएं यहाँ भोग लगा रही थी लोग। और सोना खुद से नहीं खा पा रही थी, तो बोली मैम मैं खुद से नहीं खाती हूँ, मुझे मम्मा खिलाती है, आप मुझे खिला दीजिए। तो यहाँ बैठकर मैं सोना को खिला रही थी। और जो जो नहीं कन्याएं खा पा रही थी उनको भी मैं खिला रही थी, जो ज़्यादा छोटी हैं, और जो खा ले रही थी उनका तो सही था। और यहाँ देखिए खा ली हैं, और खाने के बाद मैं सबका एक एक करके प्लेट हटा रही थी।
और खाने के बाद मम्मी बोली कि सबको बुला बुला के तुम सबका एक एक करके हाथ धुलवा दो। तो यहाँ पे मैं सबको बुला के एक एक करके मैं अपने हाथों से सबका हाथ धुलवा रही थी। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये नवरात्रि में करना, क्योंकि 1 साल बाद ये करने का मौका मिलता है सारी कन्याओं का एक साथ। मुझे काफ़ी पसंद भी है। और देखिए यहाँ मम्मी ये सब दक्षिणा वाला जो भी था उसे ट्रे में लगा दी थी। और इस यहाँ पर मैं एक कॉपी, फल, मिठाई और दक्षिणा रख के ये सारी ही कन्याओं को दे के और उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रही थी। और सब काफ़ी खुश थी और इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे रही थी कि एकदम मन खुश हो जा रहा था। वहाँ पर उन लोगों को कॉपी बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और जब कन्या पूजन करना था उससे पहले एक दिन हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या दे कन्याओं को कि जिससे वो लोग खुश हो जाएं और उन्हें पसंद भी आए और उनके यूज़ का भी हो। तो ऐसे हम लोग बहुत सोचे थे क्या दिया जाए क्या दिया जाए। फिर अचानक से दिमाग में आया कि कॉपी दे देते हैं, ये उन लोगों के यूज़ में भी आ जाएगा और उनको पसंद भी आएगा। और फिर हम लोगों ने कॉपी ही मंगवा लिया। और कॉपी इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको और इनके यूज़ का भी था। तो यहाँ पर कन्या लोग का कन्या पूजन हो गया है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।